हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनीष है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपको संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। आपने अगर कोई यू टेट, सी टेट या अन्य टेट एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा 5 से 6 7 नंबर तक की आप में संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप कभी भी ज़िंदगी में इस संधि को नहीं भूलेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत ही उसका आंसर देंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा और आपको संधि के बारे में ये ट्रिक बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइबर के बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ संधि होती क्या है। संधि किन्हीं दो वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब संधि बात आती है। संधि कितनी प्रकार की होती है? देखिए, संधि जो होती है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, मैं आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, जो आपके यू टेट, सी टेट अन्य एग्जामों में आती है, वो आती है आपकी स्वर संधि। तो जो ये स्वर संधि जो होती है, आप यहाँ देख रहे हैं स्वर संधि। जो ये स्वर संधि होती है वह 1 2 3 4 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले होती है दीर्घ संधि। फिर नंबर 2 पे होती है गुण संधि, नंबर 3 पे होती है यण संधि, और नंबर 4 पे होती है ब्राधि संधि, और 5 पे होती है अयादि संधि। इतना यहाँ तक आपको सभी समझ में आ गया होगा। अब संधि का थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा था। अब आते हैं इसकी ट्रिक की। ट्रिक क्या होती है? तो यहां देख सकते हैं आप इस ट्रिक को, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है? इसमें जब शब्दों के बीचों बीच आ ई उ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। आपको कुछ नहीं करना है। आप कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको सिर्फ ये पहचानना है, देखना है आ ई उ। जब शब्दों के बीचों बीच आ ई उ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ देखना है। इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, एक उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे गिरीश, देवानंद। आप ये देख रहे हैं इसके जो बीच के जो शब्द है इसमें क्या है? ई, बड़ी ई। ऐसी ही देवानंद और भानुदय, बड़ा ऊ आया है ना। ऐसी ही अन्य एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे धर्मार्थ, स्वार्थी, देवार्चना, परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर, मुनीन्द्र, गिरीश, लक्ष्मीच्छा, योगेश्वर, भूष्मा इत्यादि। ये उदाहरण है किसके? आपके दीर्घ संधि के। फिर आ जाते हैं हम किस पे? दूसरी जो इंपॉर्टेंट संधि है हमारे यू टेट, सी टेट अन्य एग्जामों के लिए, अधिकतर इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुण संधि। जब शब्द के बीचों बीच ए ओ अथवा अंतिम वर्ण ऋषि की मात्रा हो तो वो क्या होगा? गुण संधि होगा। आपका क्या होगा? वो गुण संधि होगा। आपको क्या देखना है इसमें? ए और ओ, सिर्फ ए और ओ देखना है। और या अगर ये ना हो तो अंतिम वर्ण क्या होगा? ऋषि की मात्रा हो, ये देखना है। इसकी ट्रिक है सिंपल सी। इसका मैं आपको उदाहरण भी बता दे रहा हूं। इसका जो उदाहरण है क्या है? सुरेंद्र। आप देख रहे हैं किसकी मात्रा आ रही है? ए की। महोदय, ओ की। देवर्षि, ये मैंने कहा था अंतिम जो मात्रा आएगी काय की आएगी? ऋषि की आएगी। तो आप
ऐसे भी पहचान सकते हैं इसको गुण संधि। और अन्य अगर उदाहरण देखना चाहें तो ये आप दे सकते हैं, सोमेश, कमलेश, रमेंद्र, महेंद्र, उमेश, राकेश, वीरोचित, महोदय, महोत्सव, देवर सी इत्यादि। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं बात करूंगा आपके यण संधि की। यण संधि में भी यही है, आपको यण संधि में भी ऐसे ही पहचानना होगा। आप ये देख सकते हैं, यण संधि शब्द के बीचों बीच या होगा या तो बा होगा, से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्रा हो तो वह क्या होगा, यण संधि होगी। आपको क्या देखना है शब्द के बीच में, या तो या देखना है या तो बा देखना है, तो क्या होगा यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण बता दे रहा हूं। एक उदाहरण के लिए आप यह देख लीजिए, अत्याचार, या है उसके आधा क्या है, वर्ण है, या के आगे आधा क्या है, वर्ण है, या के आधा क्या है, वर्ण है। अत्याचार, अव्यय। अन्य उदाहरण देख लीजिए इसके। अन्य उदाहरण हो जाएंगे इसके, अभ्यास, स्वागत, पिता, देश, मात्रादेश, मात्राघ्य इत्यादि। ये किसके उदाहरण हैं, आपके यण संधि के। ठीक है, इसी क्रम में वृद्धि संधि, वृद्धि संधि इसको बताने जा रहा हूं मैं। इसकी देखिए ट्रिक देख लीजिए, जब शब्द के बीचों बीच ओ हो या ए हो की मात्रा होती है तो क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। क्या देखना है आपको बीच में, ओ या ए। और उदाहरण देख लेंगे इसका। उदाहरण क्या हो जाएगा, स देव, महदी, ये किसके उदाहरण थे, वृद्धि संधि। और अन्य उदाहरण इसके देख लेंगे, एक एक, लोकेशणा, मात्रिक्य, धनेश्वरी, महेश्वरी, बनोषधि, दातोष्ट इत्यादि। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, आपके वृद्धि संधि के। इसी क्रम में फिर आगे हम देखेंगे, ये आपकी आ गई लास्ट है आयादी संधि। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जब शब्द के बीचों बीच या वा होता है, जब शब्द के बीच या और बा होता है तो क्या होगी, आयादी संधि होगी। अब उदाहरण देख लेंगे, जैसे नयन, पवन, बीच में क्या आ रहा है आपके, या, बीच में क्या आ रहा है, बा। अन्य उदाहरण क्या है, नयन, सैन, गायक, नायक, गायक, पावन, ये सभी किसके उदाहरण हैं, आपके आयादी संधि के। दोस्तों आपने देखा होगा मैंने कितनी सिंपल तरीके से आपको संधि को याद करने का तरीका बताया है। आप बस एक बार या तो इसको सही से याद कर लीजिए या इसके नोट्स बनाकर अपने कॉपी में लिख लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले बस एक बार इसको देख के चले जाइए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, अगर इससे, इन संधि से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको याद करके जाइए। 2-3 नंबर में या इससे ज़्यादा में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो या ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक ज़रूर करें। और अगर यह जानकारी आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे तो उनकी भी हेल्प हो सकेगी। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर मैं आपको ऐसे ही हिंदी या अन्य विषयों से संबंधित वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो आपके लिए मैं अब अलविदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।